आपने राहुल गांधी जी की बातों को कहा। जिस हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है, वो आरएसएस भाजपा उसका हिंदुत्व वो है, सुबोध कांत के हत्यारे उसका हिंदुत्व है, उसका हिंदुत्व सामान्य हिंदुत्व नहीं है, उसका हिंदुत्व चरमपंथी है। ये तो इसका हिंदुत्व उसका हिंदुत्व आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसका हिंदुत्व बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, गांधी का। जरा कभी इस्लाम को लेकर कहने की हिम्मत रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम कौन सा है, अखिलेश यादव का इस्लाम कौन सा है, मुलायम सिंह यादव का इस्लाम कौन सा है, और जो जिन्ना का इस्लाम कौन सा है, और आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनका इस्लाम कौन सा है। जरा कभी ऐसा बोलने की हिम्मत करिए। मुझे बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है? हिंदू तो आपने बता दिया 6 तरह के, इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए जरा। सिखिज्म बताइए कितनी तरह का सिखिज्म होता है? क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए हर कोई कह देता है कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू जो है सर तन से जुदा करने वाला होता तो आप लोग जो है ये कह नहीं सकते थे, क्योंकि आज आप इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में संसद में हिंदू हिंसक कहने वाले राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव को राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने भयंकर क्लास लगा दी है। दोस्तों आज की ये शानदार और विस्फोटक डिबेट आखिर तक जरूर देख के जाना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। अशोक यादव जी ये कौन सी रणनीति है हुआ हुआ? देखिए अशोक सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करना असंभव है। और उस विपक्ष को आप जो है जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब वो शब्द उचित नहीं है, वो शब्द आपत्तिजनक शब्द है। गीदड़ कर रहे हैं, हुआ कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा सड़क छाप भाषा, हमारे सलम मणि जी ने कहा, तो अगर सड़क छाप भाषा का बात किया जाए तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, इतना लाख की गर्लफ्रेंड अशोक यादव जी और सुनिए, आपकी संपत्तियों अशोक यादव को जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, अशोक यादव जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। मैं आज संसद में जो कुछ हुआ उस पर डिबेट कर रहा हूं, आपने मेरे को भी बोल दिया, मैं उस पर भी कुछ नहीं बोलूंगा। आप मेरे को भी बोल सकते हैं क्योंकि विपक्ष को ताकत है। जब इस देश का विपक्ष जो है संसद में हुआ कर सकता है तो इस देश के विपक्ष को कुछ भी करने की इजाजत है। और आप यहां पर मेरे को भी कुछ भी कह सकते हैं, मेरे को भी कह सकते हैं कि मैं लोकतांत्रिक, मुझे लगता है कि लोकतंत्र जिंदा कहां छोड़ा जो विपक्ष हुआ करके संसद में पूरे 2 घंटे 14 मिनट तक हुआ करते रहे। तो आपने संसदीय परंपरा छोड़ी कौन सी है? तो आप मेरे को भी कुछ बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी इस बात पे कायम हूं कि आज विपक्ष ने संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ा दी। आज हुआ करा है जैसे गीदड़ करते हैं, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और इसके लिए आप मुझे बोलेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की डिबेट जो संसद में हुआ, कल जो हुआ, आज हुआ, ये जो 2 दिन के काले दिन हो इस पर आप रखेंगे। पहले किसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उस डिबेट में मत जाइए प्लीज। आज की ये जो 2 दिन हुआ उस पर रहिए। उसी पे आते हैं सर, उसी पे आते हैं। खैर छोड़िए, सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल की बात अगर करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। वो बात अलग है, आप नहीं सुनना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। हम तो संसद की बात कर रहे हैं ना, 2 दिन से संसद चल रहा है, बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है। ने बाहर बोला होगा, उसका हमारा डिबेट नहीं है ये। नहीं, ये बताइए अवधेश जी, बाहर बोले या भीतर बोले, क्या जिस पद पे बैठे हैं कमाल है सर, कमाल है सर, वो शब्द सर कमाल कर रहे हैं अशोक यादव जी। बाहर बोले, संसद में बोले, कोई फर्क नहीं लगता। मतलब संसद में भी झूठ बोलो, बाहर झूठ बोलो, आप लोगों ने मतलब ये कसम खा ली है। अशोक सर मुझे बताइए सर, अशोक यादव जी प्लीज मेरी बात बताइए ना। आप संसद, आपके सुनिए, या तो आपके पास संसद में जो कुछ हुआ उसके पास उसको उस पर कहने के लिए आपके पास शब्द, मैं नहीं मानता, आप प्रखर प्रवक्ता हैं, आपके पास कुछ तो होगा संसद में जो कुछ हुआ उस पर कहने के लिए। आप संसद से बाहर की इसने ये बोला, मैं फिर कह रहा हूं वो पिटारा खुलेगा ना तो सबकी चीजें निकल जाएंगी, वो छोड़ दीजिए। मैं उस पर डिबेट करना चाहते हैं। आज के 2 दिन सुनिए मेरी बात, एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं, 1 मिनट। जब ये संसद खत्म हो जाएगी, जब हम डिबेट करेंगे, आप आइए और दोबारा बोलिए किसने कब, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कम से कम आज जो कुछ हुआ उस पर भी जरा बोलने तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, संसद पे ही सर केंद्रित करते हैं, संसद पे केंद्रित करते हैं। जो आपने राहुल गांधी जी की बातों को कहा, जिस हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व एक्सेप्टेबिलिटी का हिंदुत्व है, जो सबको समावेशी, इंक्लूसिविटी का हिंदुत्व है, जो सबको समावेशी एक उसका व्यवहार है, जो टॉलरेंस को, जो सहिष्णु हिंदुत्व होता है। लेकिन जिस हिंदुत्व की बात या जो हिंदुत्व आरएसएस या भाजपा खोजती है, वो हिंदुत्व कहीं खोजती है जो इंस्पेक्टर सुबोध कांत जो सिंह थे, यूपी के जो
पुलिस के अधिकारी थे, उनके हत्यारों में अपना हिंदुत्व खोजती है। वो आरएसएस भाजपा, उसका हिंदुत्व वो है, सुबोध कांत के हत्यारे उसका हिंदुत्व है। उसका हिंदुत्व सामान्य हिंदुत्व नहीं है, उसका हिंदुत्व चरमपंथी है। उसका जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी खोजती है सर ने, वो हिंदुत्व बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है ना, उनको ऊपर माल्यार्पण कराने वाला हिंदुत्व खोजती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी उसी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की बात पार्लियामेंट में कर रहे थे कि देश का हिंदुत्व ऐसा नहीं है। ये जो इसका हिंदुत्व उसका हिंदुत्व आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसका हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, गांधी का। जरा कभी इस्लाम को लेकर कहने की हिम्मत रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम कौन सा है, अखिलेश यादव का इस्लाम कौन सा है, मुलायम सिंह यादव का इस्लाम कौन सा है, और जो जिन्ना का इस्लाम कौन सा है, और आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनका इस्लाम कौन सा है। जरा कभी ऐसा बोलने की हिम्मत करिए। नहीं करेंगे आप, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना आप लोगों की फितरत बन गई है। क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए हर कोई कह देता कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू जो है सर तन से जुदा करने वाला होता, तो आप लोग जो है ये कह नहीं सकते थे। क्योंकि आज आप इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम में अगर आप कहेंगे इस्लाम को लेकर कुछ, तो एक तबका खड़ा होगा और सर तन से जुदा लेके आपके घर के बाहर खड़ा होगा, लेकिन हिंदू नहीं खड़ा होगा सर तन से जुदा करने का। इसलिए हिंदुओं को गाली देने की आपको पूरी इजाजत है कि बीजेपी का हिंदुत्व है, विवेकानंद का हिंदुत्व है, गांधी का हिंदुत्व है, अशोक श्रीवास्तव का हिंदुत्व है, सबके हिंदुत्व अलग अलग है। अरे हिंदू एक है, हिंदुत्व एक है। कभी इस्लाम में हिम्मत हो तो कह के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। देखिए अशोक जी, वही हिंदुत्व जो आज विपक्ष को अच्छा, इतनी इस्लाम बड़ी के बारे में ताकत बताइए, दिया है। इस्लाम कितनी तरह का होता है बताइए मुझे। सुनिए बताइए सर, अशोक जी, मुझे बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदू तो आपने बता दिए 6 तरह के, इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए जरा। सिखिज्म बताइए कितनी तरह का सिखिज्म होता है, बताइए। आज जरा मैं देखता हूं विपक्ष में कितनी ताकत है, बोलिए इस्लाम कितनी तरह का होता है। देखिए अशोक जी, वही हिंदुत्व जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। सर, इस्लाम मुंह से नहीं निकल रहा। इस्लाम पर बोलिए ना। अरे इस्लाम पे बोलिए ना, इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदुत्व तो आपको सुनिए, अरे एक मिनट, हिंदुत्व तो आपने 2.5-3 मिनट तक हिंदुओं को गाली दे ली। अब जरा इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए सर। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, इस्लाम पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं, इस्लाम पूछ रहा हूं। अगर आपने नहीं सुना हो तो रिपीट कर देता हूं। इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है। उनका देखिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी ना इस्लाम कहने में इतना डर क्यों नहीं है सर आप? मुझे हैरानी है, हिंदुओं को हिंसक बताने में किसी को डर नहीं लगता। और आज मैं अभी अशोक यादव जी से, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता से 7 बार कह चुका, जरा बताइए इस्लाम कितनी, एक बार इस्लाम शब्द नहीं निकला। राहुल लाल आपने हिम्मत है, बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी खोजती है ना, भारतीय जनता पार्टी इस्लाम कह रहा हूं मैं। इस्लाम शब्द निकलने में क्या, सुनिए, मुंह में क्या, मुंह आपके होंठ कांप क्यों रहे सर इस्लाम कहने में? एक बार इस्लाम बोलिए तो इस्लाम कितनी तरह का होता है। मैं इस्लाम एक बार नहीं 5 बार इस्लाम बताइए कितनी तरह का इस्लाम होता है। देखिए अशोक सर, कितनी तरह का इस्लाम होता है। समाजवादी के ना तो होठ कांपते हैं। कितनी तरह का इस्लाम होता है। सुन लीजिए सर, प्लीज। इस्लाम कितनी तरह का होता है। समाजवादियों के इस्लाम कितनी तरह का होता है। समाजवादी लोग डरते नहीं है, पहली बात, ना तो होठ कांपते हैं, ना तो हाथ कांपते हैं, कितनी कुछ तरह नहीं का कांपता है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं सर, बताइए। जो इस्लाम आपकी बात कर रहे हैं ना, वो इस्लाम भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की बात। इस्लाम कितनी तरह का होता है वो तो आप बताएंगे, उसके विद्वान आप हैं। हाँ, बस इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे। मेरे दर्शक देख रहे हैं, और आज मैं रुकिए, अब सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, अब सबकी आवाज बंद कर दीजिए, मेरे दर्शक देख रहे हैं। मैंने 13-14 बार पूछा, ये जो हिंदुओं को कहते हैं ना कि विवेकानंद का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व, गांधी का हिंदुत्व, ये हिंदुओं को बांटते हैं, ये हिंदुओं को गाली देने के लिए बांटते हैं। 13-14 बार पूछना इस्लाम कितनी तरह का होता है, एक बार मुंह से एक शब्द नहीं। हिंदुओं को गाली देना सबकी फितरत हो गई है, हिंदुओं को गाली देना सबकी आदत बन गई है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होते हैं। हिंदू सुन लेता कि हिंदू हिंसक होता है, किसी और के बारे में कह के देखिए हिंसक होता है, आपको मालूम पड़ेगा हिंसा क्या होती है। लेकिन हिंदुओं को गाली देना इस देश में फितरत बन गई है विपक्ष की। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बहुत गंभीर बात थी कि शताब्दियों तक नहीं भूलेगा, और भूलना नहीं चाहिए कि संसद के अंदर कह दिया जाता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। जो खुद को हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू कहता हूं खुद को, तो मैं हिंसक हूं क्या? अवधेश जी खुद को हिंदू कहते हैं,
शलभमणि त्रिपाठी खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन क्या ये लोग हिंसक हैं? मुझे नहीं पता राहुल लाल जी और अशोक यादव जी का, क्योंकि वो हिंदू कहते तो है लेकिन उनके लिए हिंदू तरह तरह के हिंदू होते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।